संजय शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। संजय, क्या हो रहा है वहां पर, खासकर ये देखते हुए कि अगर बात की जाए जो जन समूह है वो कितना है, कितना समर्थन मिल रहा है यहां पर किसानों का, लोगों का, इसके बारे में क्या जानकारी? मैं ये बताना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे यहाँ जो प्रदर्शनकारी किसान आए हुए हैं ये 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। ये वो जगह है जहां पदयात्री पलवल से यहां तक पहुंचे हैं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है उसकी मुखालफत करने के लिए। अन्ना हजारे का मंच इससे बगल वाली सड़क में है, जंतर मंतर मार्ग पर है, वहां कुछ ही लोग हैं, यहाँ के मुकाबले बहुत कम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरा पैन करके दिखाएं कि यहाँ जो लोगों का सैलाब है वो कितना है। इससे आधे से भी कम लोग उधर हैं। चूंकि अन्ना हजारे यहाँ बैठे हैं लिहाजा बहुत सारे लोग उस तरफ से इस तरफ आ गए हैं। 3 जगह चीजें बट गई हैं। ये मेधा पाटकर और बाकी तमाम लोग जो भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आए हैं, अध्यादेश के खिलाफ आए हैं, एक बड़ा हिस्सा यहाँ है, छोटे छोटे 2 हिस्से वहां पर हैं जिसमें किसान मजदूर आंदोलन की तरफ से एक मंच लगा है, इस तरफ अन्ना हजारे का मंच लगा है। यानी एक ही सड़क के 2 नाकों पर अलग अलग मंच लगे हैं। जाहिर है कि लोग भीड़ वहां पर बट गई है, जो आंदोलनकारी आए हैं वो बटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अन्ना हजारे अपना मंच छोड़कर इस मंच पर यहां मौजूद हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आएंगे जो अन्ना हजारे के मंच पर होंगे और अन्ना हजारे फिर उनके साथ वहां पर दिखाई देंगे। अभी तक अन्ना हजारे ये कहते थे कि वो अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को साझा नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़कर थोड़ा सा झुकते हुए ये फैसला किया है और ये तय किया है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, पुराने सहयोगी हैं, लिहाजा उनको स्टेज पर आने देंगे सीएम पद की गरिमा रखते हुए। लेकिन फिलहाल 3 जगह आंदोलनकारियों के बटने से जो वो एक भीड़ का जुनून होता है, भीड़ की जो शक्ति होती है, जो जनबल दिखता है, वो फिलहाल यहाँ कम दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ तमाम राजनीतिक दलों के, तमाम किसानों की आवाज बुलंद करने वाले लोगों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मैं आपसे एक सीधा सवाल ये जानना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल का इंतजार हो रहा है, अरविंद केजरीवाल वहां पर आने वाले हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल आएंगे या अरविंद केजरीवाल के साथ उनका लाव लश्कर, जिसमें वो तमाम आपके कार्यकर्ता होंगे जिससे अभी तक परहेज करते आए हैं अन्ना हजारे। संजय, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जहां तक आपने बताया कि अन्ना को इससे परहेज नहीं था कि समर्थक किसके आते हैं, कहां आते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से ऐलान किया है, अरविंद केजरीवाल ने कल शाम को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं 2 बजे अन्ना हजारे के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अन्ना के आंदोलन में शामिल होने जंतर मंतर जाऊंगा, आप भी बड़ी तादाद में आए। तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक यहां पहुंचेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी अड़चन अन्ना हजारे के आंदोलन में स्टेज शेयरिंग को लेकर थी, वो अड़चन फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अन्ना हजारे ने कहा कि वो राजनीतिक लोगों को अपने स्टेज पर जगह नहीं देना चाहते हैं और वो आगे भी नहीं देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए वो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ वहां अलाउ करेंगे, अपने मंच पर शेयर करेंगे। तो अभी तक अन्ना हजारे तो यहाँ हैं और टाइम अभी 2 बजे हैं, तो अब मेरे ख्याल से जल्दी ही अन्ना हजारे का यहाँ भाषण होगा। इसके बाद अन्ना अपने मंच पर चले जाएंगे जहां वो अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करेंगे और वहां फिर अपने आंदोलन को आगे कैसी दशा दिशा होगी उस बारे में वो बताएंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इस पूरे मामले पर आखिर पॉइंट ऑफ कंटेंशन यानी कहां कहां विरोध, आइए देखते हैं। यूपीए का कानून, निजी प्रोजेक्ट के लिए 80% सहमति जरूरी, एनडीए का अध्यादेश, रक्षा समेत 5 क्षेत्रों में सहमति जरूरी नहीं, अन्ना की आपत्ति, कॉर्पोरेट और बिल्डरों को फायदा। यूपीए का कानून, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 80% सहमति जरूरी, एनडीए ने कहा अध्यादेश में किसानों की सहमति जरूरी नहीं, अन्ना कहते हैं बदलाव से किसानों को नुकसान होगा। यूपीए का कानून, सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी, नए कानून में प्रावधान खत्म किया जाए, अध्यादेश कहता है बदलाव से सरकारी लूट बढ़ेगी, अन्ना कहते हैं खेती की जमीन लेने पर रोक, यूपीए। एनडीए का अध्यादेश, खेती की जमीन भी ले सकेंगे, अंग्रेज भी जमीन छीनते थे, अन्ना ने कहा। किसानों को कोर्ट जाने का हक, कोर्ट जाने का हक नहीं, अध्यादेश कहता है किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ेंगे, अन्ना कहते हैं।
5 साल इस्तेमाल नहीं होने पर जमीन वापस। किसानों को जमीन वापस नहीं, अध्यादेश ये कहता है। ये मनमर्जी है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं।